भारतवासी हैं। अगर कोई भी हमारी शरण में आता है तो हम उसकी रक्षा और सहायता अवश्य करते हैं। अगर आज लंकेश हमारी शरण में आ गया तो हम भक्तराज विभीषण को लंका का ही राजा बनाएंगे और अपने वचनों का पालन करते हुए लंकेश को अयोध्या का राजा बना देंगे। अरे प्रभु, अगर भक्तराज विभीषण को लंका का राजा और अयोध्या का राजा लंकेश को दे दोगे तब तो प्रभु आप चारों भाई कहाँ रहोगे नाथ? ये हनुमान जानना चाहते हो आखिर हम चारों भाई कहाँ जाकर के रहेंगे? हाँ भगवान, अब तक तो भाई फिरते थे बन बन में बनवासी जग में सन्यासी होकर या बचारो भाई बिछड़ेंगे इस जग में सन्यासी होकर। अरे हनुमान, अभी तक तो हम दोनों भाई अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए 14 वर्षों के लिए वनों में भ्रमण कर रहे थे, परंतु अयोध्या का राजा लंकेश को बनाने के उपरांत हम चारों भाई वनवासी का भेष बना करके इस संसार के मध्य में विचरण करते हुए अपने जीवन का पालन कर लेंगे, परंतु अपने बच्चों का खंडन कभी नहीं होने देंगे। धन्य हो प्रभु, धन्य है आप, धन्य है आपकी उदारता नाथ। हनुमान, आने दो उस डोली को, इस रामादल तक आने दो, जो भी होगा हमारे सम्मुख अवश्य आएगा। आओ विश्राम करते हैं। महाराज देखो, ये देखो डोली आ गई है, चलो इसमें अपनी सीता माता है, चल करके प्रणाम करते हैं। चलो राजन, चलो चलो। ठहरो ठहरो महाराज सुग्रीव, ठहरो। क्या हो गया हनुमंत लाल? अरे ये सीता माता नहीं है, सीता माता को तो मैं पहचानता हूँ पहले से। जिस समय मैं लंका को जला रहा था उस समय सीता माता को मैंने पहचान लिया है। ये तो कोई और है, ये सीता माता नहीं है। इस बात को भक्तराज विभीषण अवश्य जानते होंगे, उन्हीं से पता करो ये कौन है। क्या बात है हनुमंत लाल? अरे भक्तराज विभीषण, ये लंका से डोली आई है, डोली में ये कौन है? हनुमंत लाल, ये जो लंका से चल करके आई हैं, ये रावण की पुत्र बंधु सुलोचना है। ओह, ये क्यों आई है? हनुमंत लाल, जब ये लंका से चल करके आई हैं तो स्वयं ही प्रकट करेंगे। ये भी सत्य है, ठीक है। प्रणाम भगवान। मैं आज विपत्ति मारी हूँ, मैं दुखी की आज सताई हूँ, अपना सिर नीचा ये हुए पति का सिर
दया का सागर बहता है, यदि राम दया के सागर है, रखेंगे भिकार सुआसा मेरी मृत्यु होगी, मिलती है पास आई। हे देवी, आज तुम लंका से चल करके बड़ी आशा लगा करके आई हो, अपने पति का शीश लेने के लिए इस रामा दल तक आई हो। तुम तो लंका से चल करके हमारे सन्मुख आकर के प्रत्यक्ष रूप से रो रही हो देवी। हे देवी, हे देवी, तुम पर दुखी देख मैं भी अति दुखी हो रहा तुम रोती हो प्रत्यक्षी उधर, मैं मन में इधर रो रहा कि तुम रोती हो प्रत्यक्षी उधर, मैं मन में इधर रो रहा। देवी, तुम तो बड़ी आशा लगा के हमारे सन्मुख आई हो, तुम तो प्रत्यक्ष रूप से आकर के हमारे सन्मुख रो रही हो। तुम्हें इस प्रकार से रोता देख करके आज ये राघव मन ही मन में रो रहा है देवी। परंतु एक बात को मत भूलना कि तुम्हारे पति इंद्रजीत के जैसा बलवान इस पृथ्वी पर न तो हुआ है न तो दूसरा हो नहीं पाएगा देवी। और हे देवी, तुम आज पति का शीश चाहती हो, परंतु हम तुम्हें तुम्हारे पति का शीश ना दे करके, हे देवी, कि देव जी आई तो रपटिया देवी, हम तुम्हारे पति का शीश ना दे करके तुम्हारे पति को ही जीवित कर दें। जाओ, अपने पति को साथ में ले जा करके तुम युगों युगों तक राज भोगो देवी। नहीं भगवान, मैं अपने पति का जीवन दान आपसे नहीं चाहती हूँ, बस केवल पति का शीश भगवान। और मेरे पति प्यारे का, हाँ मेरे पति प्यारे का, बस शीश मुझे
कमलेश कमलेश कनौजिया, इनकी तरफ से चलती हुई सीट पर 10 रुपए का इनाम आया पार्टी तरफ से। भगवान मैं आपसे केवल अपने पति का शीश चाहती हूँ। हे देवी, तुम अपने पति के शीश को ले जाकर के क्या करोगी? मैं सती हो जाना चाहती हूँ भगवान। क्या देवी, तुम अपने पति के शीश को ले जाकर के सती होना चाहती हो? अरे देवी, धन्य हो तुम, धन्य है तुम्हारे विचार। तुम्हारे इन विचारों को देख करके, तुम्हारे इन आदर्शों को देख करके भला कौन कह सकता है कि तुम एक राक्षस कुल की पुत्र वधू हो? अरे देवी, तुम्हारी इस महानता को देख करके आज इस राघव का भी मस्तक तुम्हारे सम्मुख झुक रहा है। देवी, झुक रहा। हे देवी, तुम्हें तुम्हारे पति का शीश अवश्य मिलेगा। हे महाराज सुखदेव, जाओ इन देवी के पति का शीश इन्हें सादर वापस किया। अरे देवी, कहिए तात। मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। क्या पूछना चाहते हो तात? अरे देवी, तुम्हारे पति का ये तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि तुम्हारे पति का शीश रामाधन में? मुझे इस प्रकार से मालूम हुआ, पति का सर से बंधा हुआ आकाश मार्ग से आया था, पृथ्वी पे सांप चाट लेकर उसने यह सब बतलाया। हमारे पति का पृथ्वी पर कटी भुजा पृथ्वी पर लिख करके तुम्हें बतलाया है। अरे देवी, ये क्या कहती हो कि पृथ्वी के ऊपर कटी भुजा किसी भांति भला लिख सकती है। पृथ्वी के ऊपर कटी भुजा किसी भांति भला लिख सकती है कि जो बात प्रत्यक्ष है बुद्धि वह कहाँ जचाए सकती है। जो बात प्रत्यक्ष है बुद्धि वह कहाँ जचाए सकती है। हुसैनी कनौजिया, इनकी तरफ से चलती हुई सीट पर 51 रुपए का इनाम पार्टी तरफ से। धन्यवाद। अरे देवी, कि जो वहाँ सच दिखाया था ओ चमत्कार दिखलाए यहाँ, ओ चमत्कार दिखलाए यहाँ। विश्वास हमें हो जाएगा यदि कटा शीश हंस जाए। विश्वास हमें हो जाएगा यदि कटा शीश हंस जाए। अरे देवी, आपके पति का शीश यहाँ अगर हंस जाएगा रामेदल में तो तुम्हारे पति का शीश वापस हो जाएगा। अवश्य हंसेगा। हो जरा हंस दो सजनी हमारे, तुम सिलोचना समझाए। हो जरा हंस दो सजनी हमारे, तुम सिलोचना समझाए। बस एक हंसी के बदले लाखों में हंसी हो जाए।
हारते जाओगे तो मैं आपको युद्ध करने के लिए नहीं आने देती। इस युद्ध में मैं अपने पिताश्री को बुलवा लेती, आप मारे ना जाते। राजन, सुलोचना के पति का शीश हंस चुका, अब इसे वापस कर दो। ये तो अचरज माया अचंभा हुआ। लक्ष्मण, मैं तुमसे जाते जाते कुछ कहना चाहती हूँ। बोलो दीदी। और लक्ष्मण, तुम इसी बात का मत करना अभिमान। लक्ष्मण, तुम इस बात का मत करना अभिमान। मारा है गणनाथ को खूब अति बलिदान। अभिमान मत करना कि तुमने इंद्रजीत को वध किया है। गणनाथ लखन सा महायुद्ध बस एक ऊपरी परिदा था, बस एक ऊपरी परिदा था। यारों तो दो सदियों में था, संग्राम भूमि पर चलता था। यहाँ जाते इतना ही कहना है, तुम कभी अभिमान मत करना कि तुमने हमारे स्वामी को मारा है। बस मैं जा रही। देखिए भैया, ये जो गांव की स्ट्रीट लाइटें हैं, रोड लाइटें जो लगी हुई हैं, कृपया इनको जला दीजिए। दशहरा मेला हो रहा है, रामलीला हो रही है, तो जो रोड की लाइटें हैं आपकी, ये कम से कम जलवा दीजिए भैया। जहाँ से ये लगा हुआ है, बटन लगा हुआ है हमारे मोहल्ले इस सामने जहाँ रामलीला, इसके पूरा तरफ लगा हुआ है, जो सज्जन सुन रहे हो, तो स्ट्रीट लाइट जरूर जलवा दें। रोड की लाइट पूरे गांव में अंधकार मचा हुआ भैया, इसको जला दें, बड़ी कृपा होगी आपकी। अविलंब इसको जलवा दे भैया, सुन करके जा करके। ये मोहल्ला जहाँ रामलीला हो रही है, इसके सामने जो हमारे परिवार बसा हुआ है, उसी में रोड लाइट लगी हुई है, उसको जलवा दीजिए भैया। बहुत
विलम्ब हो गया, पहले जल जानी चाहिए। धन्यवाद। हाँ, तो समस्त लीला प्रेमी भक्तों, सुलोचना सती हो जाती है और अगला कार्यक्रम अहिरावण वध व रावण वध आप लोगों के समक्ष कल दिन में प्रस्तुत होगा। और सभी भक्तों से निवेदन है कि आज रात्रि में इसी मंच पर शाम को कठपुतली का नाच व जादू होगा और रात्रि में अच्छी अच्छी नौटंकी का कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। आओ एक दो भजन सुनते हैं, तत्पश्चात अपने वाणी को विराम करेंगे। हल कि मने मोहना